स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, 10 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गए। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात की, अरिथमेटिक मीन की बात की, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात की, जियोमेट्रिक मीन के बारे में बात की। ठीक है, उसके रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर दी थी। अप्रोक्सीमेटली हमारे 17 तक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, 17 तक एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो गए थे। ओके, होप सो आपने कंप्लीट कर दिए होंगे और आपको सब कुछ पता चल रहा है। ठीक है, ठीक है, जिस किसी को भी मालूम नहीं हो रहा है, ओके, वीडियो में पता नहीं चल रहा है और एग्जाम्पल में भी पता नहीं चल रहा है, वो डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 18 नंबर का एग्जाम्पल। 17 तक कंप्लीट हो गया था हमारा। ठीक है, 17 तक कंप्लीट हो गया था। अब 18 तक आगे बढ़ेंगे। 17 कंप्लीट हो गया, 18 नंबर का एग्जाम्पल क्या दिया गया है हमें। तो 18 नंबर का एग्जांपल, फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ सीक्वेंसेस। ओके, तो सीक्वेंसेस हमें दी गई है 888, 888, 8888। ओके, इस तरह हमें सीक्वेंसेस दी गई है n टर्म तक। ओके, तो उसका समेशन मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? समेशन फाइंड करना है। याद रखना होगा, इस तरह के 9 एग्जांपल है हमारे पास। इस तरह के 9 एग्जांपल बन सकते हैं। ओके, सीक्वेंसेस ऐसे दी गई है तो ऐसे भी बन सकती है। 1 11 111 1111। ओके, 2 से बन सकती है 2 22 222 2222। ओके, इस तरह 3 4 5 6 7 8 और 9 तक बन सकती है। ठीक है, ओके, तो इसमें से एक नंबर वाला जो सीक्वेंस है वो एक्सरसाइज में दी गई है और सिमिलरली 7 नंबर वाली जो सीरीज है वो इलस्ट्रेशन एग्जांपल में दी गई है। ठीक है, एग्जांपल में हमें 7 वाली सीरीज का समेशन फाइंड करना है और एक्सरसाइज के एग्जांपल में हमें से 8 वाली सीरीज का समेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल में एक ही मेथड का यूज करके हमें काम करना होगा। देखो, ये जो सीक्वेंस हो रही है नहीं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, नहीं वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। ठीक है, वो सीक्वेंसेस हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी नहीं होगी और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं होगी, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव सीक्वेंसेस टर्म होगी, उसका डिफरेंस भी सेम नहीं होगा और रेशियो भी सेम नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हमें सेट करके जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बनानी पड़ेगी। ओके, तो इसको इस टाइप पे करेंगे। ओके, एग्जांपल Sn इज इक्वल टू समेशन करना है, यानी कि 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म तक। ठीक है, ओके, तो इनमें से ओके n टर्म तक, ओके, अप टू n टर्म। ओके, तो इनमें से n कॉमन निकाल दूं, सॉरी 8 कॉमन निकाल दूं तो कोई रह जाएगा अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस सो ऑन। ठीक है, अप टू n तक। ओके, तो एक साथ इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और 9 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 9 होल्स को इस साथ डिवाइड बाय 9 कर दो और मल्टीप्लाई विद 9 कर दो, तो क्या रह जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करो, होल टर्म को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस सो ऑन। ठीक है, ओके, तो देखो 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 डिवाइडेड बाय 9, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। ओके, 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 माइनस 1। ओके, 9 को लिख सकता हूँ 10 में से 1 सब्ट्रैक्शन करोगे तो 9 आ जाएगा। सिमिलरली 99 को ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 1। सिमिलरली 999 को लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1। ओके, तो सिमिलरली सो ऑन, यानी कि 9999 है मेरे पास, तो 10000 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ओके, सिमिलरली अप टू n टर्म तक वही जाएगा। तो इसको मैं स्प्लिट कर दूं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 बाई 9 कॉमन है तो 10, उसके बाद प्लस 100 प्लस 1000 वाली टर्म एक साइड। ओके, प्लस 1000 वाले वो सब 10 के मल्टीपल में जो टर्म होंगे वो वन साइड हो जाएंगे और -1 करके n टर्म वो अलग से लिख सकता हूं मैं, ऐसा कर सकता हूं ना। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं
10 प्लस है प्लस 100 प्लस वाले का वन साइड हो जाएगी प्लस 1000 प्लस अप टू n टर्म, ठीक है, ओके, प्लस अप टू सो ऑन, और -1 करके -1 कॉमन निकाल दो, ओके, और माइनस कॉमन निकाल दो तो क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म, ठीक है। यहाँ पे भी n टर्म लिख सकते हैं हम, ओके, अप टू n टर्म लिख सकते हैं यहाँ पे भी, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 10 वाले टर्म वन साइड रख दिए और माइनस कॉमन करके 1 वाले टर्म वन साइड लिख दिए। ध्यान से देखो, वो जो सीक्वेंसेस हो गई यहाँ पे 10, 100, 1000, वो जो वाली सीक्वेंसेस हो गई वो हो जाएगी मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंसेस हो जाएगी मेरे पास, जिसमें फर्स्ट टर्म 10, ओके, और कॉमन रेशियो हो जाएगा, वो भी सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो वो भी हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे वो भी हो जाएगा 10, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म वो भी रेशियो हो जाएगा 10, यानी कि ये हो जाएगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीरीज, ठीक है। क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंसेस हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो उसका समेशन मेरे पास दिया गया है, उसकी फार्मूला भी है मेरे पास। देखो रेशियो क्या है मेरे पास, ये ग्रेटर देन 1 है, क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सी फार्मूला का यूज करूंगा मैं, ओके, ये r⁻n−1/r−1, जिसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरे पास a इज इक्वल टू 10 एंड कॉमन रेशियो r हो जाएगा अगेन 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10, ठीक है। वो बात हो गई फर्स्ट सीक्वेंसेस की, ओके। सेकंड सीक्वेंसेस 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 टाइम्स 1 है तो 2 into 1 लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 1 होगा तो 3 into 1 लिखेंगे, 4 टाइम्स 1 होगा तो 4 into 1 लिखेंगे। बट यहाँ पे तो n टाइम्स 1 है, कितना है, n टाइम 1 का समेशन है, ओके, तो n into 1 लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ओके, 2 टाइम्स 1 होगा तो 2 into 1 लिखेंगे, 1 plus 2 1 होगा, तो 3 टाइम्स 1 होगा यानी कि 1 plus 1 plus 1 होगा तो 3 into 1 लिखेंगे। यहाँ तो n टाइम्स 1 का समेशन हो रहा है, n टाइम्स 1 का समेशन हो रहा है, यानी कि क्या लिखेंगे हम 1 plus 1 plus 1 इनको अप टू n टाइम्स है तो क्या लिखेंगे n into 1, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे Sn is equal to 8/9 आउटसाइड इन ब्रैकेट, ये हो जाएगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंसेस हो जाएगी तो इसका n टर्म का समेशन लिख सकता हूं, ओके, a r⁻n यानी कि 10⁻n−1 अपन 10⁻1, ओके, माइनस n 1 टाइम्स यानी कि n into 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8/9 इन ब्रैकेट 10 into 10⁻n−1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस n, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 8 10 जा, ओके, 80 और 9 9 जा 81, 80 डिवाइड बाय 81 इनटू 10⁻n−1 माइनस 8n डिवाइडेड बाय 9। तो ये जो सीक्वेंसेस हो गई, ओके, 888, ओके, 8888 अप टू सो ऑन, तो उसी का समेशन ये फार्मूला लिख सकते हैं n टर्म का, ठीक है। तो Sn की वैल्यू आ गई मेरे पास, n टर्म तक समेशन 80 डिवाइडेड बाय 81 इन ब्रैकेट 10⁻n−1 माइनस 8n डिवाइडेड बाय n, ओके, यानी कि 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म जो भी चाहिए, जितने टर्म तक समेशन चाहिए n की वैल्यू उतनी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये फार्मूला के बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जांपल, ओके। तो यहाँ पे 18 नंबर का एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया, पता चला भाई आपको, ओके। इसी तरह का एक एग्जांपल भी दिया गया है हमारे पास, ओके, तो वो भी इस तरह का है, 7 की सीरीज दी गई है, इसी तरह कैलकुलेट करना होगा आपको। क्या करना होगा, बट यहाँ से 1 कॉमन लिया, वहां पे 7 कॉमन लेना होगा, 9 से डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, सिमिलरली ये पैटर्न हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। बट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8/9 है ना, तो वो 7/9 हो जाएगा, सिर्फ इतना फर्क है, ओके। तो यहाँ पे 18 नंबर का एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर का एग्जांपल, क्या दिया गया है 19 नंबर के एग्जांपल में, ओके। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस 2 4 8 16 32 एंड 128 32 8 2 एंड 1/2, यानी कि दो सीक्वेंसेस हमें दी गई है, उसका करस्पॉन्डिंग, ओके, टर्म का प्रोडक्ट करना होगा, उसके बाद जो न्यू सीक्वेंसेस बनेगी उसका समेशन फाइंड करना होगा,
ठीक है। ओके, यानी कि फर्स्ट सीक्वेंसेस दी गई है मेरे पास। ओके, क्या है फर्स्ट सीक्वेंसेस मेरे पास 2 4 8 16 एंड 32 फर्स्ट सीक्वेंसेस। ओके, एंड सेकंड सीक्वेंसेस दी गई मेरे पास 128 32 8 2 एंड 1/2 सेकंड सीक्वेंसेस। ओके, सेकंड सीक्वेंसेस है मेरे पास। ठीक है, सेकंड सीक्वेंसेस है मेरे पास। ओके ओके, तो सेकंड सीक्वेंसेस है मेरे पास, सेकंड सीक्वेंसेस है मेरे पास। ठीक है, तो सेकंड सीक्वेंसेस क्या है मेरे पास, तो 128 32 8 2 1/2। ठीक है, वो दी गई है मेरे पास। ओके, इन दोनों का ओके क्या करना होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म करेंगे हम, यानी कि फर्स्ट सीक्वेंसेस और सेकंड सीक्वेंसेस के करस्पॉन्डिंग टर्म के प्रोडक्ट करेंगे। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ ओके क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स, द करस्पॉन्डिंग term of these two sequences। यानी कि जो न्यू सीक्वेंसेस हो गई मेरे पास, जो न्यू सीक्वेंसेस हो गई क्या हो जाएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट करो करस्पॉन्डिंग टर्म का, यानी कि 128 मल्टीप्लाई बाय 2 256 एंड 4 34 32 4 जा ओके क्या हो जाएगी 128। ओके, उसके बाद 8 8 जा 64, उसके बाद 16 2 जा 32 और 32 into 1/2 यानी कि 16। तो जो टर्म हो गई वो हो गई मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होगी। ठीक है, जो टर्म मेरे पास आएगी वो क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही हो जाएगी। ठीक है, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास, रेशियो r इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 128 डिवाइडेड बाय 256 अगेन हो जाएगा 1/2। सिमिलरली 64 डिवाइडेड बाय 128 यानी कि 1/2। 32 डिवाइडेड बाय 64 अगेन 1/2। 16 डिवाइडेड बाय 32 अगेन 1/2। ठीक है, तो रेशियो आ जाएगा मेरे पास 1/2 एंड फर्स्ट टर्म है मेरे पास a इज इक्वल टू 256। ठीक है, रेशियो लेस देन 1 आ गया मेरे पास, रेशियो लेस देन 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो फॉर्मूला एसएन की मेरे पास जो सीक्वेंस न्यू बनी ओके सीक्वेंसेस न्यू आ गए मेरे पास, जो सीक्वेंसेस न्यू आ गए मेरे पास उसका समेशन मुझे फाइंड करना है। ओके, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा मेरे पास, मैंने क्या किया तो जो करस्पॉन्डिंग टर्म हो गए दोनों के उसके मल्टीप्लाई किया और जो न्यू सीक्वेंस आई उसका समेशन मुझे फाइंड करना होगा। जो न्यू सीक्वेंसेस आई वो हो जाएगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ओके, और इसका रेशियो होगा, रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2। ओके, एंड फर्स्ट टर्म हो जाएगा 256। ओके, तो एसएन की फार्मूला रखेंगे हम, एसएन इज इक्वल ए 1 माइनस r रेज टू n अपन 1 माइनस r। ठीक है, ये फार्मूला का यूज करेंगे हम। तो देखो फर्स्ट टर्म है मेरे पास 256, 1 माइनस r है मेरे पास 1/2 होल रेज टू 5 टर्म है मेरे पास, यानी कि s5 तक लिखेंगे, 5 टर्म तक समेशन s5 5 टर्म है इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास 256 into 1 minus 1 upon 32 divided by 2 minus 1 डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 256 into 32 minus 1 यानी कि 31 divided by 32 ओके into 2 लिखेंगे 16 2 जा 16 2 जा ओके 16 2 जा 32 2 2 कैंसिल एंड 16 6 6 जा 16 into 16 करो तो क्या हो जाएगा 256, यानी कि 16 into 31 कीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा 16 into 31 यानी कि क्या हो जाएगा 496 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 496, यानी कि 5 टर्म तक समेशन जो आई वो फिर पास क्या आ गई 496। ओके, मालूम हो रहा है भाई आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टू सीक्वेंसेस दी गई हो उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करो और उसके बाद जो न्यू सीक्वेंसेस बन रही है उसका क्या करेंगे हम, तो उसका क्या करेंगे सभी का समेशन करिए। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आपको लाना होगा। तो मेरे पास क्या आंसर आया 496।
कंप्लीट। ओके, क्या होगा हमारे पास, जो आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो आपको मेरे पास ये फॉर्मूला का यूज करना होगा, ये इनटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपन 1 माइनस एन। जो रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, ए आर रेस टू एन माइनस 1 अपन आर माइनस 1। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 90 नंबर का एग्जांपल हमारा कंप्लीट होगा। सिमिलरली 20 नंबर का एग्जांपल उसी पैटर्न से काम करना होगा, वो दिया गया है हमारे पास। क्या है 20 नंबर का एग्जांपल, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस, यानी कि फर्स्ट सीक्वेंसेस दी गई है मेरे पास, ए आर स्क्वायर up to a r raised to n minus 1। ओके, ये फर्स्ट सीक्वेंसेस दी गई है मेरे पास। ओके, एंड सेकंड सीक्वेंसेस दी गई है मेरे पास, कैपिटल ए कैपिटल के आर कैपिटल ए आर स्क्वायर अप टू कैपिटल ए आर रेज टू एन माइनस 1, वो सेकंड सीक्वेंसेस दी गई है। फर्स्ट सीक्वेंस है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड सीक्वेंस है। ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस है मेरे पास और सेकंड सीक्वेंस है, तो उन दोनों का मेरे पास क्या करना होगा, करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म okay of these two sequences क्या हो जाएगा मेरे पास, तो जो हो जाएगा वो है स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, स्मॉल ए आर इंटू कैपिटल ए आर, स्मॉल ए आर स्क्वायर इंटू कैपिटल ए आर स्क्वायर up to small a r raised to n minus 1 into capital A r raised to n minus 1 हो जाएगा। ठीक है, वो थर्ड सीक्वेंसेस हो जाएगी, जिस दोनों का प्रोडक्ट करके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट करके हमें जो मिलेगा वो थर्ड सीक्वेंसेस हो जाएगी। ठीक है, जो सीक्वेंसेस हो जाएगी वो मुझे क्या करना है, तो प्रूव करना है, शो कब बताना है। ओके, बताना है कि ये सीक्वेंसेस जीपी में है, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और उसका कॉमन रेशियो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये सीक्वेंसेस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब होगी, जब उसका कॉमन रेशियो, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कीजिए, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म कीजिए, तो रेशियो सेम आता है, रेशियो सेम आएगा तो मैं कह सकता हूँ गिवन सीक्वेंसेस आर इन अ जीपी, गिवन सीक्वेंसेस आर इन अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, गिवन सीक्वेंसेस जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ रही है। ठीक है, ऐसे कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है मेरे पास ए आर, सेकंड टर्म है ए आर कैपिटल ए आर। ठीक है, तो रेशियो में फाइंड करूंगा, तो रेशियो सेकंड टर्म यानी कि रेशियो मेरे पास सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करूं, यानी कि ए आर कैपिटल ए आर डिवाइडेड बाय ए आर, तो क्या रह जाएगा मेरे पास, कैपिटल ए आर रह जाएगा। ठीक है, ए आर बराबर, ओके, तो सॉरी ए आर कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसा है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास, स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, सिमिलरली थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करूं, यानी कि क्या है सेकंड थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्मॉल आर कैपिटल आर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और रेशियो क्या रह जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर ही रह जाएगा। तो देखो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म किया तो भी आप हमारे पास रेशियो आया स्मॉल आर कैपिटल आर, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करूंगा तो भी रेशियो मेरे पास स्मॉल आर कैपिटल आएगा। इस तरह आगे बढ़ते जाऊंगा तो रेशियो सेम ही आएगा, रेशियो सेम ही आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सो दैट कॉमन रेशियो, ओके, सो दैट रेशियो is equal to R capital R, okay, same, okay, same, so that okay ratio capital R small r same of all consecutive term, okay, common ratio हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, so that given sequences are in GP,
Okay, given sequences are in a GP. So okay, given common ratio हमारे पास सेम आ रहा है, small r capital R, so that we can say that given sequences are in a GP, geometric progression में है, ठीक है। और रेशियो कॉमन रेशियो क्या आएगा मेरे पास, स्मॉल r कैपिटल R, ठीक है। तो यहाँ पे 20 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया हमारे पास, ठीक है। लास्ट नंबर का एग्जांपल देखते हैं इस वीडियो लेक्चर का, 21 नंबर का। क्या है 21 नंबर का? Find a four number forming a geometric progression in which third term is greater than the first term by 9. Third term is greater than first term by 9, यानी कि A3 थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म ओके फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। सिमिलरली द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। सेकंड टर्म, जो सेकंड टर्म है E2, यो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है, तो फोर्थ टर्म फाइंड करने हैं विच इन अ जीपी। ओके, फोर्थ टर्म मुझे फाइंड करने हैं, विच आर इन अ जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के फोर्थ टर्म है वो मुझे फाइंड करने हैं। ओके, उसमें दिया गया है थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। ओके, थर्ड टर्म है फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। सिमिलरली सेकंड टर्म है मेरे पास वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। ओके, सेकंड टर्म है मेरे पास फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है। सपोज फोर्थ टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म ओके ए आर क्यूब है, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला लिख सकता हूँ। ए एन की फॉर्मूला है मेरे पास, ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस 1, ठीक है। इस तरह मैं थर्ड टर्म लिख सकता हूँ, ए3 इज इक्वल टू ए आर रेज टू 3 माइनस 1 यानी कि 2 ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस 9। सिमिलरली a2 यानी कि a r रेज टू 2 माइनस 1 यानी कि a r हो जाएगा हमारे पास a r इज इक्वल टू a4 a r रेज टू 4 माइनस 1 यानी कि a r क्यूब प्लस 18, ठीक है। ओके, तो a को यहाँ पे ला दूं और कॉमन निकाल दूं, तो a कॉमन r स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे a r क्यूब यहाँ पे ला दूं और a r कॉमन ले लूं, ओके, तो क्या रह जाएगा मेरे पास 1 माइनस r क्यूब, ओके 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ठीक है। इसको सेट करके ऐसे लिख सकता हूँ a r स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉमन निकाल दिया, तो यानी कि दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा a r r स्क्वायर माइनस 1 इनटू r इज इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 दे दो यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 ले दिया मैंने। तो फ्रॉम ओके पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we can say that ओके 1 की वैल्यू 2 में रख दो, ओके 1 की वैल्यू 2 में रख दो, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे a r स्क्वायर a into r raised to minus 1, ओके क्या लिख सकता हूँ 9 into r तो है इज इक्वल टू माइनस 18, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस 2, ओके r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस 2, ओके कंप्लीट। सिर्फ r की वैल्यू माइनस 2 आ गई, तो इक्वेशन नंबर 1 में से मैं n a की वैल्यू लिख सकता हूँ, तो a माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ओके तो a इंटू 3 इज इक्वल टू 9 यानी कि a की वैल्यू आ गई 3 3 जा 9, ओके a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, ठीक है। पता चल रहा है भाई आपको, ओके a की वैल्यू आ गई 3, कॉमन रेशियो है मेरे पास माइनस 2, तो 4 टर्म क्या हो गए मेरे पास, ओके तो 4 टर्म में ऐसे लिखूंगा a r स्क्वायर a r क्यूब, ओके दिस आर द 4 टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो a एंड r की वैल्यू लिख सकते हैं, तो 4 टर्म क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 टर्म आ जाएगी मेरे पास 3 माइनस 6, ओके देन माइनस माइनस प्लस 12 एंड minus 24, these are the 4 term which are in a GP, okay which are in a GP, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म मेरे पास 3 है, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। जिस किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है, ठीक है, ओके पूछना पड़ेगा आपको, किसी को भी जो डाउट है तो, ओके।